जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जो जहरीली शराब अपना कहर रहा है, जो लोगों को एक मौत के घाट उतारने का काम किया है, और सारे परिजनों से लगभग मिल करके अभी कई एक दर्जन परिजनों से मिल करके और आपसे चीजें रूबरू हो रहे हैं। जो स्थिति आप सबने देखा है, उसको सीधे आपने जो देखा है उसको आपसे शेयर करना चाहेंगे। मैं आदरणीय मोदी से आग्रह करूँगा कि आप आज देखा है जो दृश्य उसके बारे में चंदन सिंह सिग्रीवाल जी, जनक जी, जिला के सारे पदाधिकारी को जैसा कि सिग्रीवाल जी ने बताया कि सुबह से हम लोगों ने करीब 2 दर्जन परिवारों में उसके पहले हमारे विधान मंडल जनक जी विदेश सेनानी स्थिति बहुत भयावह है और ये रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि 17, 23, 53, 80 देखिए 100 से ज्यादा लोग आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पुलिस ने धमकी दिया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चलेगा, रिपोर्ट मत करो। लोगों को भगा दिया, लोगों को शिकायत दर्ज कराने नहीं दिया, न कोई इलाज की व्यवस्था थी। एक अपराधी भी अगर घायल होकर अस्पताल में आता है उसका भी इलाज होता है, साथ घूम भी करके आया तो इसका जायजा होता। तो गरीब आदमी लोग थे जिन्होंने एक पौवा ले लिया, इतना ही अपराध था। लेकिन न तो यहाँ के मसरक के अस्पताल में, न सदर अस्पताल, न कोई डॉक्टर, न कोई दवा, न कोई देखने वाला, वो भी वहाँ से भगा रहा है। मसरक जो लोग गए वो कह रहे चलिए जाइए छपरा, पटना में कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं, कोई मायना नहीं। तो कम से कम दर्जनों लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर ठीक से चिकित्सा की व्यवस्था। और सरकार आंकड़ों को दबा रही है। 3 महीना पहले ही यहाँ पर घटना घटी थी भुसावल, वहाँ भी 7-8 लोग मर गए थे जहरीली शराब से। और अभी भी जो कांड हुआ है, ये कम से कम 4 थाना इसमें शामिल है, यानी 4 थाने के क्षेत्र में ये घटना घटी है। लेकिन एक थाना के 2 लोग या 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। और यहाँ के एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? एसपी तो जिले के मालिक हैं, और जिस जिले में 6 महीने में 2 बड़ी घटना घट गई, उस एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, जिनके 6 साल के शासनकाल में 1000 लोग मर गए, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। तो गोपालगंज में खजूरबन्नी में जब पहली घटना घटी थी तब अपने 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया क्यों दिया था, और आज क्यों नहीं देंगे? कोई रोड पर चलते हुए आदमी मर जाता है, गलती हो सकता है चलने वाले की, रॉन्ग साइड चल रहा था, ट्रक आई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मर गया। तो पुलिस ये नहीं ना कहती है, सरकार ये नहीं ना कहती है आप रॉन्ग साइड चल रहे जिसलिए आपको मुआवजा नहीं। आए दिन नाव की दुर्घटना होती है, नियम है कि एक नाव पर इतने ही लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठ जाते हैं, 3 लोग बैठ जाते हैं, नाव डूब गई, उनको मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? और ये मरने वाले 90% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसी समाज के लोग और एकदम गरीब तबके के लोग हैं, और कोई उनके बात को मानता है। आप कह रहे हैं कि पीने वाला दोषी है तो बेचने वाला दोषी नहीं है, बेचने वाले को संरक्षण देने वाला दोषी नहीं है। आखिर शराब आई कहाँ से, शराब बिक कैसे रही है? अगर शराब नहीं बिकती लोग नहीं पीते, लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है। पीने वाले को थोड़ी मालूम था कि जहरीली शराब है, और बेचने वाले को मालूम हो।
इसकी मिली भगत है, उसको पूरा मालूम है किस इलाके में कौन बेच रहा है। 10,000 करोड़ की आमदनी है केवल पुलिस की। 6 वर्षों के अंदर पुलिस महकमे ने 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पैसा कमाया। देखिए, हम शराबबंदी के पक्ष में आपने निर्णय लिया, हमने साथ दिया, कोई निर्णय हमारा थोड़ी था, वो हमारे घोषणा पत्र में थोड़ी था। तो आप गए इसके मेमोरियल में और वहाँ जाकर आपने कहा कि महिलाओं ने मांग किया, मैंने अनाउंस कर दिया। अपनी घोषणा पहले की फिर आए हमसे समर्थन मांगने, तो हम कैसे नहीं समर्थन देते। लेकिन नीतीश जी को ये मालूम था कि 77 में भी कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी लागू किया, वो फेल कर गई, और इस बार भी शराबबंदी फेल कर गई। 1,000 लोग मर गए, 10,000 करोड़ की कमाई कर लिया पुलिस ने, 4 लाख लोग जेल चले गए, और अभी तक सरकारी खजाने को लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के राजस्व की क्षति हो चुकी है। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट से 6,000 करोड़ प्रति वर्ष आमदनी होती थी, 6 साल मान लीजिए 30,000 35,000 करोड़, तो उससे भी बिहार वंचित हो गया। 4 लाख लोगों को जेल भी जाना पड़ा, 1,000 लोग मर भी गए। तो ये कैसी शराबबंदी है? और जब विधानसभा में जनक जी ने मामला उठाया, विजय सिन्हा जी ने मामला उठाया, मुख्यमंत्री के रौद्र रूप को देखा, कहते जो पिएगा वो मरेगा। हमने कहा अगर पिएगा वो मरेगा, जो पलटी मारेगा वो राज नहीं करेगा। पलटी मारने वाले को राज करने का अधिकार नहीं, इसलिए अब आपका समय खत्म हो चुका है। इसलिए नीतीश जी से हम इस्तीफे की मांग करते हैं, और जो मृतक परिवार है उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। हंस रहे हैं विधानसभा में, टीवी मैंने तो देखा, ये लोग तो थे सदन में, सीएम गुप्ता जी, जनक सिंह जी, अभी लोग टीवी पर हंस रहे हैं। मुख्यमंत्री जहाँ शोक करना चाहिए वहाँ हंस रहे हैं, जहाँ मदद करनी चाहिए वहाँ करे कि पियो और मरो। तो जो 4 लाख जेल गए उनको तो मर जाना चाहिए। ये भी नहीं करें कि जहरीली शराब पियो और मरो, करे पियो, जो पिएगा वो मरेगा। 4 लाख लोगों को मर जाना चाहिए, के अंदर करोड़ों लोग शराब पीते हैं, उन सभी लोगों को मर जाना चाहिए। इतनी संवेदनहीनता का प्रदर्शन, इतना गुस्सा इसलिए कि आईना दिखा दिया हम लोगों ने, चेहरा देख लिया आपके राज्य में क्या हो रहा है। इससे मतलब बहुत दुखद है। बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, एक परिवार में 2-2 3-3 मौत हो गई, एक ही बस्ती में मौत हो गई। इसे बचाया जा सकता था, सरकार ने बचाने का भी कोई प्रयास नहीं किया। तो कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना, कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते। आप लोग घूमे कि क्या लगा, आंकड़ों का खेल खेला गया, एक्चुअल क्या गाँव वालों से बात करने क्या लगा, मृतकों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी? नहीं, बहुत ज़्यादा है अंदाज। हम तो कह रहे 100 से भी 80 तक तो अभी देखा टीवी एक चलाया, यानी 1 दर्जन लोग मिले होंगे जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो वो तो जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसको भी कह देंगे ये तो मृतक की श्रेणी में नहीं है। ये तो कह रहे मरने वालों की संख्या 27, फिर कल कहेंगे जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 2। यानी शराब पीने से मौत नहीं होती, जहरीली शराब पीने से मौत होती। तो सरकार कहेगी जहरीली शराब पीकर तो कोई मरा ही नहीं। 3 महीना पहले घटना घटी कि नहीं पड़ी। एसपी क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल संरक्षण है एसपी को, और एसपी और तमाम पुलिस महकमा इस कमाई में लगा हुआ है, ऊपर का भी संरक्षण मिल रहा है ऐसे लोगों को। ये संख्या 100 से निश्चित पार करेगी। अब एग्जैक्ट संख्या तो कहना मुश्किल, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बहुत लोगों ने ले जाके जला दिया दूसरे जिले में, डर के मारे। कहीं अगर बता दिया पुलिस को मालूम पड़ेगा कि जला दिया, पुलिस कहीं हमें को पकड़ कर बंद न कर दे, इस डर से। फिर कई लोगों ने बताया कि पुलिस वाले ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओ, जल्दी से जेल ले जाके जला दो। पुलिस वालों ने कहा बहुत सारे लोग तो घूम रहे थे जिन्होंने रिकॉर्ड। सर, ऊपर का संरक्षण का आपने बात कहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है, जो घूस की राशि मिलती है उनको, ये ऊपर तक जाता है, मुख्यमंत्री तक जाता है। अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं, किस चैनल से?
बताइए तो नाम बताइए। और राजन कुमार क्योंकि मैं जानता इसलिए नहीं पूछा मैंने। मुजफ्फरपुर फर्स्ट है राजन जानते नहीं, आपकी चैनल से तो पूछ रहे थे, ऐसे मत पूछिए। यहाँ पर चैनल नाम बताइए ना, कौन सा राजन कुमार सर मुजफ्फरपुर फर्स्ट चैनल? क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं ये तो कहाँ जाता है, ये तो कहना मुश्किल। इस तौर पर एसपी की बहाली होती है तो कैसे बहाली होती है, कैसे बहाली हुई होगी। अभी राजद का शासनकाल है, अब तो छपरा जिले में जो आएगा या जो रहेगा तो बिना तेजस्वी यादव के हम संसार की कोई आरा नहीं सकता। इसलिए मिली भगत तक कुल मिलाकर शासन प्रशासन की श्रीमान, जनता का एक सवाल है। जनता नहीं, आप चैनल का नाम प्रिंस मिश्रा, आरडीडी न्यूज, कौन सा आपका? फर्स्ट वाला इधर। जी बताइए। जी, जनता का ये कहना है कि बीजेपी अभी जो इतना एक्टिव हुई है, पहले भी मौत होती थी लेकिन इतना एक्टिव नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो 2023 का चुनाव है इसको लेके ये इतना एक्टिव हुई है। और भी याद नहीं, 2016 में खजूरबन्नी की घटना घटी, कितने एक्टिव थे हम लोग। ये सरकार में, ये विपक्ष में ना आदमी एक्टिव रहता है, सरकार में रहेंगे तो सरकार को, अपनी सरकार को गाली देंगे। भाई जब शराबबंदी लागू हुआ तो सरकार में नहीं ना थे। आपको याद नहीं है, शराबबंदी जब 2016 में लागू हुई, 16 की 2015 उस समय हम सरकार में नहीं थे। उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, हम तो विपक्ष में थे। फिर भी एक अच्छा निर्णय आपने किया तो हम साथ देंगे, समाज सुधार का काम करने के लिए निकले तो हम साथ देंगे। श्रीमान, मेरा कहना ये है ना, जब पहले भी छोटी छोटी घटनाएं होती थी, 2-4 मौत होती थी। नहीं करना, सरकार में जो रहेगा वो सरकार कोई गाली देगा। ये तो विपक्ष का ना काम है, वो विपक्ष में रहेंगे तब ना हम एक्सपोज करेंगे, बाकी करेंगे। बाकी जब साथ थे तो अकेले में बोलते थे, हम बताते थे, बयान नहीं ना देंगे। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बयान देंगे। लेकिन दर्जनों बार मुख्यमंत्री को मिलकर हम लोगों ने बताया कि साहब देखिए, जो भी घटना घटी सरकार में मुख्यमंत्री को बताया, ये गलत हो रहा है, मैसेज गलत जा रहा है, कार्रवाई कीजिए, बाकी कीजिए। ऐसा नहीं है, सरकार में रहते हुए कभी चुप नहीं रहे। स्वाभाविक है कि मुखर होकर आदमी तब बोलता है। और अभी तो मुख्य विपक्षी दल, सातों लोग तो एक तरफ हुआ, हम तो अकेले हैं। हम जब अकेले हैं तभी ना बोले, हम तभी चुप रह जाए। असेंबली चल रही है और बोलने का मौका है। जिस असेंबली में उनका व्यवहार हुआ बहुत ही निंदनीय है। जो मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर और क्षमा याचना कह रहे जो ये सरकार में नहीं रहेगा, वो सीधा कह रहे सत्ता पक्ष के लोग यहाँ तक बंदी के विपक्ष जो है वो बदनाम करने की साजिश कर रही है सरकार को, और इस तरीके से चीजों घटना घटी तो हमको तो, मेरा तो काम ही है ना, हम विपक्ष के हैं। नहीं तो ये कहते हैं कि सब आप तो कुछ नहीं किया। बीजेपी जो है विपक्ष में, मुख्य विपक्षी दल हम अकेले विपक्ष। हमारा तो काम है, एक्सपोज करेंगे, आईना दिखाएंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हुई। लेकिन दिखाने का मतलब ये नहीं रहा कि गाली गलौज की भाषा में बात होगी, तुम ताम की भाषा में बात होगी। जनक सिंह आपसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन आप पर तुम नहीं करके बात कर सकते। ये तो पूरे बीजेपी को तुम ताम करके बात करो, भगाओ इन लोग। और फोटो देखा आप लोगों ने, किस तरह से चेहरा एकदम गुस्से में और बोल रहे हैं, बर्बाद हो जाओ। उनको पता ही नहीं कि बीजेपी को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाए। तो इसलिए जो भी कुछ बोले इसका परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो तेजस्वी को बना दे मुख्यमंत्री। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, कहीं उनको भी धोखा न दे दे। घोषणा कर दिया फिर पलट न जाए, क्योंकि पलटने में बहुत माई। और आज शराबबंदी के समर्थन में बोल रहे, कल विरोध में भी, कल ये भी निर्णय कर सकते, ठिकाना थोड़ी है। कह देंगे संभल नहीं रहा, इससे शराबबंदी वापस ले। और गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। गांधी जी यही बोले थे क्या कि हर 2 साल पर पलटते रहिए, पार्टनर बदलते रहिए, क्या यही गांधी जी ने सिखाया था क्या? गांधी जी ने नैतिकता की बात की थी, चरित्र की बात की थी। आपका क्या चिंता है? तो गांधी की दुहाई देना बंद कर दीजिए, गांधी का नाम लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि गांधी की आत्मा जितनी आपके वक्तव्यों को सुनकर करा रही होगी, गांधी तो गरीब की बात करता था,
गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि हर आदमी को सुधरने का मौका देना था। जयप्रकाश जी और विनोबा जी तो खुली जेल बनाने की बात है। खुली जेल में कौन रहेगा? अपराधी ना रहेगा। अगर शराब पी लिया, अपराध किया, उसको साल भर जेल में बंद रखिएगा, मर गया तो उसको गोली मार दीजिएगा, उसको मरने दीजिएगा। तो गांधी ने तो कहा कि सुधरने का मौका दीजिए। गांधी तो गरीब की बात करता था, तो क्या मरने वाले पैसे वाले लोग हैं? दो चार लोग होंगे तो बड़े लोग होंगे, सारे तो गरीब लोग हैं। उनकी विधवा का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा नीतीश जी? अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर सोचिए। और इसके पहले भी आपने बहुत सारे मामलों में मुआवजा दिया है। गोली कांड हुआ, मुआवजा दिया आपने। अनेक अन्य कांडों में आपने मुआवजा दिया। और मैं तो सहयोगी दलों से अपील करूंगा, मेरे कांग्रेस, माले, जीतनराम मांझी, मैं जीतनराम मांझी को धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ी हिम्मत के साथ, और CPIM के सत्येंद्र यादव जिन्होंने हिम्मत के साथ कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए। तो मैं सहयोगी दलों से भी अपील करूँगा, ये कोई बीजेपी का सवाल नहीं है, मरने वाले कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सवाल गरीबों का सवाल। माले कहते में गरीबों की बात है, तो गरीबों की बात करने वाले माले, तो आइए विधानसभा में, आइए वेल में विरोध कीजिए। केवल गरीब की बात केवल अखबार में रहेगी। तो जीतनराम मांझी अब दबी जवान से कल तक कह रहे थे, पवा भी पी जाने में कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं जीतनराम मांझी, माले, CPI, CPM जो गरीबों की बात करते हैं, उनसे मैं अपील और आग्रह करूँगा कि इनको मुआवजा दिलाने के लिए उनको सदन में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अखबारों में आवाज़ उठानी चाहिए। तो बीजेपी इस मुद्दे को ले छोड़ेगी नहीं। आज पूरे बिहार में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पुतला दहन जो है किया जा रहा है, और बहुत जल्दी छपरा जिले में भी एक विशाल धरना बीजेपी की ओर से और आयोजित किया जाएगा। इसलिए अभी तो मुख्य मुद्दा है मुआवजे का। इसलिए मुआवजा, सभी गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए। और आपके लिए जिन आप शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए आप क्षमा याचना करें, बिहार की जनता से बात करना।